Hello everyone. So we'll take the PYQ number 23 in the transformer series. If the voltage applied to a transformer primary is increased by keeping the V by F ratio fixed, then the magnetizing current and the core loss will respectively. Option A decreases and remain the same. Option B increases and decreases. Option C decreases and increases. Option D, that has to be option D, remain the same and increases. तो ये एक बेसिकली एक थ्योरी क्वेश्चन है, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं और मैं आप चाहूँगा यहाँ पर कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप थोड़ा भी आपको इस क्वेश्चन का आइडिया है तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इसके आप सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो मेरा बस सजेशन है कि आप ज़रूर एक ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को, नहीं बनने पर आप वीडियो को वापस ऑन कर सकते हैं। सो नाउ आई विल स्टार्ट द वीडियो फॉर एज पर द सॉल्यूशंस। नाउ सी, अब यहाँ बोल रहा है इफ़ द वोल्टेज अप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज़ इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द V बाई एफ रेशियो फिक्स। तो अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, मान लीजिए कि जो वोल्टेज है V है, ये V1 मान लेते हैं प्राइमरी में, तो ये बोल रहा है यदि हम इस वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, इफ़ द वोल्टेज अप्लाइड टू ए ट्रांसफार्मर प्राइमरी इज़ इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द V बाई एफ रेशियो इज़ फिक्स्ड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो वोल्टेज यदि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन जो V बाई एफ रेशियो होगा, हम इसको V1 बाई एफ लिख लेते हैं, तो V1 बाई जो एफ रेशियो है वो फिक्स्ड है, देन द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड द कोर लॉस विल रिस्पेक्टिवली। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है, प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन V बाई एफ जो रेशियो है वो फिक्स्ड है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, जिस रेशियो से वोल्टेज बढ़ रहा है उस रेशियो से फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, तभी ये जो V बाई एफ रेशियो वो फिक्स्ड होगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आप देखिए, यदि हम बात करें मैग्नेटाइजिंग करंट का, तो यदि हम बात करें मैग्नेटाइजिंग करंट, तो मैग्नेटाइजिंग करंट वी कैन डिफाइन एज द V अपॉन XM. This is called the magnetizing reactance, right? And the core loss current we can define, this is given as the V upon the RC. RC is the core loss resistance. अब यहाँ पर आप देखिए ये जो IM है is depending upon what V upon XM, right? तो अब यदि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ रही है तो ये V भी बढ़ेगा, और यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है टू मेंटेन दिस V बाई एफ रेशियो फिक्स्ड, तो ये जो XM है दैट ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी टर्म बिकॉज इट इज़ ए रिएक्टेंस, राइट, तो ये भी बढ़ेगा। तो यदि यहाँ पर से वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ रही है और फ्रीक्वेंसी के बढ़ने की वजह से ये जो XM है ये भी बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली ये जो V बाई एफ रेशियो है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी फिक्स्ड ही रहेगा, ये नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? अब यहाँ पे आप देखिए यदि हम बात करें कोर लॉस करंट का, तो रेजिस्टेंस तो फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पर सिर्फ वोल्टेज बढ़ेगा और रेजिस्टेंस जो है फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट है। मतलब जो IC होगा वो क्या होगा, दैट हैज़ टू इंक्रीज, ये इंक्रीज हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से दैट इफ द अप्लाइड वोल्टेज is going to be increases and to maintain this V by F ratio fixed, the frequency has to increase. Due to that, the magnetizing current will also be fixed, or we can say it will be remain same as of its initial value, and the IC, the core loss current, going to be increases. So we can say that the magnetizing current is going to remain same and the core loss current going to be increases. So we can say the option D will be the answer for this particular problem. Thank you.